Hello students, today we will talk about importance of gravitation and Newton's third law of motion. First of all, look at the importance of law of gravitation. देखिए पहला पॉइंट क्या बताया गया है। आप सभी को पता है कि जब क्लाउड्स आपस में कोलैप्स करते हैं तो क्या होता है, रेनफॉल होता है, ठीक है, और स्नोफॉल भी होता है अर्थ पे, ठीक है। अब रेनफॉल का होना और स्नोफॉल का होना अर्थ पे किसकी वजह से है? ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। हमारी जो अर्थ है, हमारी अर्थ का साइज बहुत बड़ा है, वो रेन को और स्नो को अपनी तरफ बहुत ज्यादा फोर्स से क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। नेक्स्ट पॉइंट, आप सभी को पता है कि रिवर के अंदर जो वाटर है वो फ्लो कर रहा है। अब क्यों कर रहा है रिवर के अंदर वाटर फ्लो? क्योंकि हमारी अर्थ जो है वो वाटर के ऊपर कैसा फोर्स लगा रही है? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। नेक्स्ट पॉइंट, जितने भी प्लैनेट्स हैं सभी सन के चारों तरफ जो है रिवॉल्व कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास जो सन है उसका साइज बहुत बड़ा है सभी प्लैनेट से, ठीक है, और जो सन है वो सभी प्लैनेट्स के ऊपर कैसा फोर्स लगाता है? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन। आप सभी ने बच्चों एक चीज को ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी एक एप्पल एक ट्री से डिटैच होता है तो वो हमेशा किसकी तरफ गिरता है? अर्थ की तरफ गिरता है। क्यों? क्योंकि अर्थ के अंदर कौन सा पुल है? ग्रेविटेशनल पुल, ठीक है। एज अ रिएक्शन, अब देखिए आपने न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग पढ़ा है कि जहां पर भी एक्शन होता है वहां पर रिएक्शन भी होता है, ठीक है। एप्पल का टूटना, जब एप्पल टूटा पेड़ से, ठीक है, तो अर्थ ने किसको अट्रैक्ट किया अपनी तरफ? एप्पल को, ठीक है। ये तो अर्थ का एक्शन हुआ कि उसने एप्पल को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। अब एप्पल का रिएक्शन क्या होगा ये देखिए। जो एप्पल होता है बच्चों वो भी इक्वल फोर्स लगाता है अर्थ की तरफ, अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, पर अट्रैक्ट नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि एप्पल का मास क्या है? बहुत ज्यादा कम है, और अर्थ का मास क्या है? बहुत ही ज्यादा है। आपने पढ़ा है कि जितना ज्यादा किसी ऑब्जेक्ट का मास होता है उसके अंदर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ही ज्यादा होती है, ठीक है। तो नो डाउट जो एप्पल है और जो अर्थ है दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, पर क्योंकि एप्पल का मास बहुत कम है इसलिए एक एप्पल पृथ्वी को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकता, बट जो हमारी अर्थ है वो बहुत ज्यादा मास की है इसलिए वो बड़ी आसानी से एप्पल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। गेट इट? नेक्स्ट इज व्हाई डोंट वी सी अर्थ राइजिंग टुवर्ड द एप्पल। सेम वही बात आ गई बच्चों, हमें एप्पल अर्थ की तरफ जाता है ये हमें दिखाई देता है, बट अर्थ एप्पल की तरफ जा रही है, क्या इस बात का कोई प्रूफ है? क्या ऐसा होता है? तो देखिए यहां पर थोड़ा सा और डिफाइन किया गया है, ठीक है। आपके पास एक इक्वेशन है बच्चों, ये सेकेंड लॉ से हमने लिए है, ठीक है। न्यूटन्स थर्ड लॉ तो क्या कहता है? एक्शन और रिएक्शन के बारे में बताता है। फोर्स इज इक्वल टू एम, ये आपको कहां से पता चला? न्यूटन्स सेकेंड लॉ से, ठीक है। अब देखिए एफ क्या होता है? फोर्स, एम क्या होता है? मास, और ए क्या है? एक्सेलरेशन, ठीक है। यहां से आप ये कहेंगे कि एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है? फोर्स डिवाइडेड बाय मास। अब बताओ बच्चों एक्सेलरेशन क्या होता है? किसी भी बॉडी की वेलोसिटी का चेंज होना क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन। द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एनी बॉडी विथ टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। मोशन वाले चैप्टर में आपको बताया गया है कि वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड क्या होती है। स्पीड में आप हमेशा किसकी बात करते हैं? डिस्टेंस की बात करते हैं, ठीक है। और वेलोसिटी में आप किसकी बात करते हैं? डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। और एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो वहां पर उस केस में स्पीड, ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में सीधा फॉरवर्ड जा रहा है, ठीक है, वो बैकवर्ड नहीं आ रहा, वो सीधा फॉरवर्ड जा रहा है, तो उस केस में स्पीड और वेलोसिटी दोनों की वैल्यू क्या आती है? सेम आती है, ठीक है। तो यहां पर देखिए बच्चों एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। तो वो किसके इक्वल होता है? फोर्स डिवाइडेड बाय मास। यहां से फिर से आपको एक बात क्लियर हुई, ठीक है। जो एक्सेलरेशन है और फोर्स है दोनों न्यूमिनेटर में है, तो दोनों के बीच में रिलेशन कैसा है? डायरेक्ट। डायरेक्ट मीन्स अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन भी क्या होगी? बहुत ज्यादा, ठीक है। एक्सेलरेशन और मास में कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन। दैट मीन्स अगर किसी बॉडी का मास बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी में चेंज क्या होगा? कम होगा। गेट इट?
From equation first, we come to know that acceleration is inversely proportional to mass. अब ये बताओ बच्चों, एप्पल में और अर्थ में दोनों में से ज्यादा मास किसका है? अर्थ का है। अगर अर्थ का मास बहुत ज्यादा है तो उसकी वेलोसिटी में चेंज कितना होगा? ना के बराबर होगा। एप्पल का मास क्या है? बहुत कम है। अगर एप्पल का मास बहुत कम है तो उसकी वेलोसिटी में चेंज क्या आएगा? ज्यादा आएगा। ठीक है, जो हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। But mass of earth is too large as compared to the mass of apple. Therefore, acceleration produced in earth is too small to be seen. That's why the earth is not seen rising toward the apple. Get it, students?